सावधान। चार धाम की यात्रा करने वाले यात्रियों, सावधान हो जाइए। यदि आप चार धाम की यात्रा शुरू करने वाले हैं तो अभी यात्रा शुरू ना करें। यदि आपने यात्रा शुरू की तो आप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जाम में फंस जाएंगे। वहाँ ना तो आपको खाने की सुविधा मिलेगी, ना ही आपको ठहरने का कहीं स्थान मिलेगा, और ना ही कोई होटल या धर्मशाला मिलेगी। आपको सड़कों पर ही रात और दिन बिताना पड़ेंगे और कई कई घंटों तक आपको सड़क पर पड़े रहना पड़ेगा। यदि आप बुज़ुर्ग हैं और यदि आपके साथ बच्चे हैं तो भूल कर भी किसी भी कीमत पर इस यात्रा को अंजाम ना दें, वरना आपको अपनी भूल के लिए ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। इस समय बारकोट से लेकर यमुनोत्री तक लगभग 45 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, जिसमें यात्री परेशान हैं। इस बीच ना तो कोई चिकित्सा सुविधा है और ना ही कोई खाने पीने की व्यवस्था है। बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग बहुत अधिक परेशान हो रहे हैं और इनमें से कईयों का स्वास्थ्य खराब हो चुका है और कई बीमार हो चुके हैं। जो लोग यमुनोत्री तक पहुंच चुके हैं उन्हें वापस गंगोत्री लौटने में बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जाम के कारण केवल एक ही ओर का ट्रैफिक चल रहा है और वह भी बहुत मंद मंद गति से। दूसरी ओर यमुनोत्री से बद्रीनाथ तक की यात्रा के बीच कई स्थानों पर जो रास्ता है वह इतना सकरा है कि जहां पर केवल एक ही वाहन एक बार में गुजर सकता है। इसलिए जब दोनों ओर का ट्रैफिक बहुत अधिक होता है तो वहां एक एक करके वाहनों को निकाला जाता है, जिसके कारण कई कई घंटों का जाम लगा रहता है। इस समय वर्तमान में सड़कों का काम भी इसी समय जारी है। बहुत सारी क्रेनें वहां खड़ी हुई हैं। कई समय यहां पर लैंड स्लाइडिंग होती रहती है, पहाड़ से पत्थर गिरते रहते हैं, जिसे हटाने में भी काफ़ी मशक्क़त होती है और कई बार उसके कारण भी यहाँ पर जाम लग जाता है। दूसरा, इन धार्मिक स्थलों पर रील बनाने वाले लोग इतने इकट्ठे हो गए हैं कि उनके कारण अत्यधिक भीड़ इन धार्मिक स्थानों पर हो रही है और जो सच्चे श्रद्धालु हैं उनको अत्यधिक तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग केदारनाथ में घोड़े से यात्रा करते हैं उन्हें चढ़ने में तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती, किंतु उतरने में बहुत अधिक परेशानी होती है, क्योंकि इसमें घोड़े जब ऊपर से नीचे की ओर उतरते हैं तो उतरने में अधिकांश लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि जो रास्ता है वो रास्ता काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा है और जहाँ कई स्थानों पर गड्ढे बने हुए हैं, जिसके कारण वहाँ पर घोड़ों का भी बैलेंस बिगड़ता है और व्यक्तियों का भी बैलेंस बिगड़ता है और लोग नीचे गिरकर चोटिल हो जाते हैं। महिलाएं और बच्चे विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस यात्रा में वह यदि घोड़े की या खच्चर की सवारी करते हैं तो वह अपने आप को नियंत्रित रखें और या फिर डोली में बैठकर ही जाएं। यहाँ मेरे अपने कुछ व्यक्तिगत सुझाव हैं जिन पर यदि अमल किया जाए तो इस प्रकार की विषम परिस्थिति पर लगाम लगाई जा सकती है। नंबर 1, यात्रा में यात्रियों की उम्र को सुनिश्चित किया जाए कि यात्रियों की उम्र 30 वर्ष से अधिक हो। केवल वही व्यक्ति धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। नंबर 2, धार्मिक स्थल हमारे आस्था के प्रतीक हैं, मनोरंजन के नहीं। यहाँ भीड़ बनाने वालों की संख्या नवयुवकों और नवयुवतियों की और आधुनिक पीढ़ियों के बच्चों की है, जो केवल घूमने फिरने, एडवेंचर के लिए और अपने मनोरंजन के लिए रील बनाने के लिए आते हैं। इसमें सबसे अधिक भीड़ बढ़ती है। नंबर 3, यात्रा चूँकि एक ही स्थान यमुनोत्री से गंगोत्री और गंगोत्री से केदारनाथ और फिर केदारनाथ से बद्रीनाथ तक की होती है, यदि भीड़ को व्यवस्थित करना है तो इन चारों धामों पर अलग अलग यात्रियों को विभाजित करना पड़ेगा। पंजीकरण के अनुसार कुछ यात्रियों को यमुनोत्री, कुछ को गंगोत्री, कुछ को केदारनाथ तथा शेष को श्री बद्रीनाथ में भेजा जाना चाहिए। इससे ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ एक ही स्थान पर इकट्ठे नहीं होंगे। श्रद्धालु अपनी
अधिकांश धार्मिक यात्रा हरिद्वार या ऋषिकेश से टैक्सी और ट्रैवलर के द्वारा ही करते हैं। टैक्सी और ट्रैवलर के जो ऑनर्स हैं वे अपना पैसा बनाने के लिए इन यात्रियों को सीधे पहले यमुनोत्री लेकर जाते हैं, फिर यमुनोत्री से गंगोत्री, फिर केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ। यदि ये ऐसा करते हैं तो इन पर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए और जो इन्हें अलग अलग स्थान पर प्रशासन के द्वारा बांट दिया जाना चाहिए। धार्मिक स्थलों पर कितने वाहन प्रतिदिन जा रहे हैं उनकी संख्या सुनिश्चित की जाना चाहिए और प्रशासन द्वारा इन्हें पहले से ही अलग अलग स्थानों के लिए बांट दिया जाना चाहिए। नंबर 4, जहां से जाम लगने की शुरुआत हो ट्रैफिक को वहां पहले से ही रोक दिया जाना चाहिए। नंबर 5, संपूर्ण यात्रा के बीच सामाजिक संस्थाओं द्वारा लंगर और भंडारे तथा चिकित्सा सुविधा कैंप लगाए जाने चाहिए, जिससे कि जाम लगने पर श्रद्धालु परेशान ना हों और ना ही वृद्ध व्यक्ति और बच्चे किसी प्रकार की परेशानी का सामना उन्हें ना करना पड़े। नंबर 6, आगे आने वाले समय में वाहनों के जाने के लिए एक स्थान एक तरफ का रास्ता तथा आने के लिए दूसरे तरफ का रास्ता निर्मित किया जाना चाहिए, जिससे जाम की स्थिति कभी भविष्य में बने ही नहीं। ये सारे के सारे सुझाव यात्रियों की और श्रद्धालुओं की सुगमता के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं। यह मेरा अपना सोच है और इसी के साथ ही आप धार्मिक यात्रा अगर करना चाहते हैं तो पूरे मन से करें और भाव से करें, तभी आपकी यात्रा सफल होगी। जय बाबा केदारनाथ।